आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्लेटफॉर्म का बीएसएससी का छठा सेट करेंगे। इससे पहले हम 5 सेट डाल चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसका ए सही होगा। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो यह मैडम क्यूरी है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? यह सरोजिनी नायडू ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? तो यह कृषि कर नहीं लगा सकता है। अगला है, खासी भाषा किससे सम्मिलित है? छठा छठा का हो जाएगा बी, ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मनखित खमेर शाखा से है। अगला है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। अगला है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफी की किस्म क्या है? यह अरबेकिया क्या है? अरेबिका। अगला है, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसमें हरित क्रांति को जन्म दिया? तो यह तृतीय पंचवर्षीय योजना है। आंसर डी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? तो यह शिवाजी सागर झील है। अगला है, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता का प्रतिबंध कर दिया गया? तो यह 1904 में किया गया था। आंसर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो यह एक राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च न्यायालय उस पर किस समय सीमा तक कार्य संपादन न कर सके? तो यह 14 दिन तक। आंसर भी सही हो जाएगा। अगला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती थी? तो यह बिस्मार्क से किया जाता था। डी सही हो जाएगा। अगला है, सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु आदित्य L1 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया था? तो यह 2 सितंबर 2023 को किया गया था। अगला है, किस वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? तो यह इसका बी आंसर हो जाएगा, उत्पादन के प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। अगला है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है किसके द्वारा? तो यह उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगला है,
59वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? तो यह अल्लू अर्जुन को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर हैं। अगला है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में टकला मकान मरुस्थल स्थित है? तो यह चीन में है। अगला है, मानचित्र बनाने के लिए विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो यह कार्टोग्राफी कहते हैं। अगला है, मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या होता है? तो यह मुद्रा का मूल्य घटता है। अगला है, 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? तो यह किरण जॉर्ज जीता है। अगला है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में है। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो यह तापीय बिजली सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो यह आचार्य जेबी कृपलानी थे। अगला है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन की उद्देश्य का औचित्य बनाते हैं? साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। तो यह महात्मा गांधी किए थे। अगला है, किसने कहा था स्वाद की वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि मन है? जीवा नहीं बल्कि मन है, किसने कहा था यह? तो यह भी महात्मा गांधी द्वारा ही कहा गया था। अगला है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में कहा गया था। अगला है, संविधान के किसी भी सदन में के दो सत्रों के बीच का अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? यह 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। 6 मंथ से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा और शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं? तो यह हिंदू, बौद्ध और जैन के हैं। आंसर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था, क्या नाम था? यह रामतनु पांडे था। अगला है, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी? तो यह 1935 के अधिनियम में यह हुआ था। अगला है, म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? तो यह क्यात है। अगला है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह लॉर्ड कैनिंग था। अगला है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो यह शाक्य वंश से थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणों की कभी भी नहीं मिलेगा? तो यह श्रीनगर में होगा। अगला है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो यह 11 से 21 के बीच में हुआ था।
आंसर बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीनीकरण है, नवीनकरणीय है? तो यह जल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? यह मथुरा नहीं आता है। अगला है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो यह गोदावरी को कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो यह डोडोमा है। अगला है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो यह 10 डिग्री चैनल से अलग हुआ है। ये सही हो जाएगा। अगला है, बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो यह कोलंबिया की राजधानी है। अगला है, आतंकवाद से पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 21 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है, डॉन्स लिगोसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक कौन है? डांस लिगोसी फॉर पाटलिपुत्र ऑफ पाटलिपुत्र के पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह शोभना नारायण है। ये सही हो जाएगा। अगला है, मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है? तो यह स्वास्थ्य सुधार से हो जाएगा। अगला है, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है किस में? तो यह राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? यह मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी से पृष्ठ पर परिवर्तित करती है? तो यह आयन मंडल करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? यह पीवीसी थर्मोसेटिंग नहीं है। यही गलत है, इसका बी। अगला है, विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? यह प्रकाश का वेग। बी सही हो जाएगा। अगला है, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह इनफ्लेमेबल है। सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 से निकटतम होता है? तो यह वायु का होता है। अगला है, माणिक्य मतलब रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो यह अल्युमिनियम के ऑक्साइड हैं। अगला है, एक फोटोसेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है किस में? यह विद्युत ऊर्जा में। अगला है, यूस्टोकाइनेलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है? तो यह कान में होता है। अगला है, यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो क्या होता? तो यह बी और सी इसका दोनों सही हो जाता, दृश्य क्षेत्र में कम हो जाता और त्रिविमान प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। ये दोनों इसका सही हो जाता, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही है। अगला है, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो यह विटामिन के है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही मेल नहीं है?
तो यह हाइपोटेंशन, दिल का दौरा, यही सम्मिलित नहीं है। अगला है अनियति तापी प्रणालियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। अगला है एड्स वायरस का आनुवंशिक पदार्थ होता है किसका? तो यह एक सूची आरएनए का होता है। ये इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत नियंत्रण विज्ञापन के साइन बोर्ड्स की विषय वस्तु की रात में पठनीयता साक्ष्य रखने के लिए उसमें निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यह नियोन का प्रयोग किया जाता है। अगला है खाद्य श्रृंखला में क्रमित उच्च स्तरों पर किस जीव की विष टॉक्सिन की सांद्रता कहलाती है? यह जैव आवर्धन कहलाता है। अगला है परमाणु पाइल का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो यह ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में किया जाता है। अगला है ताप ट्राइपेजियम ओन TTZ ताजमहल के चारों ओर कितने किलोमीटर की एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक के प्रदूषण में संरक्षित करने के लिए है? तो यह 10,400 है। अगला है जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल क्लोराइड विलय बना लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको जलरागी क्लोराइड कहते हैं। अगला है गामा किरणें क्या होती है? तो यह रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें होती है। सी इसका सही हो जाएगा। अगला है एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है क्या? तो यह 38 अणु ATP प्राप्त होता है। अगला है समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का मुख्य स्रोत है। अगला है सामान्यतः 1 से 3 वर्षों के शिशुओं में प्रोटीन की कमी निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो ये क्वाइसियोकर्स कहते हैं इसको। अगला है जड़ों द्वारा अवशेषित जल शीर्ष तक पहुंचता है कब? तो यह जाइलम द्वारा पहुंचता है। अगला है कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहते हैं? यह साइट्रोलॉजी कहते हैं इसको। ये सही हो जाएगा। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो यह H2CO4 बना लेता है। बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? तो ये 8/1/3% हो जाएगा। अगला अधिवर्ष रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 की धनराशि 13,310 हो जाएगी? तो यह 1.5 वर्षों में हो जाएगा। अगला है एक दुकानदार अपने माल को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक दर पर अंकित करता है किंतु बिक्री के समय 10% की छूट देता है, उसका लाभ क्या है? यह 17% है। अगला है 40 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया किंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 10 आदमी काम छोड़ देते हैं तो कार्य कितने समय में पूरा होगा? यह 69 2/3 दिन में काम पूरा होगा। अगला है यदि सामान्य योग्यताओं वाले दो व्यक्ति की दो कर्तव्यों को 2 दिन में संपन्न करे तो सामान्य योग्यता वाले 100 व्यक्तियों की उसी प्रकार के 100 कर्तव्यों के संकल्प करने के लिए कितना समय लगेगा? संपन्न करने में कितना समय लगेगा इसमें? तो यह 2 दिन लगेगा।
अगला है ए किसी वस्तु को बी को 10% के लाभ पर बेचता है, बी उसी वस्तु को ए को वापस 10% की हानि पर बेचता है, तो पूरे सौदे में क्या होगा? ए को 11% का लाभ होगा। अगला है यदि किसी समबाहु त्रिभुज को परिवृत्त तथा अंतवृत्त के क्षेत्रफलों के अंतर में 44 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें पाई का वैल्यू आपको 12/7 लेना है। तो यह 14√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला है एक तार को वर्ग के आकार में मोड़ने पर आवृत्ति का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उस तार को एक वृत्त के आकार को मोड़कर वो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें ही पाई का वैल्यू आपको 22/7 ही लेना है। तो यह 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला है एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष के बाद उसकी आयु का अनुपात 9:7 होता है। उसके विवाह के समय उसका अनुपात 5:3 था, तो कितने वर्ष पूर्व उसका विवाह हुआ था? तो यह 12 वर्ष पहले शादी हो गया था। सी आंसर सही हो जाएगा। अगला है यदि एक कर्मचारी की मासिक आय 2/3% वृद्धि हो जाए तो उसके 72 रुपये से अधिक मिलेगा, तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो 2700 रुपये उसकी मासिक आय है। अगला क्वेश्चन है रमेश अपनी आय का 20% बचत कर सकता है। 2 वर्ष बाद उसकी आयु का 20% वृद्धि होने के बाद वह भी अपने पहले जितना ही बचत कर सकता है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यह 25% की वृद्धि हुई है। यह एक फॉर्म दिया गया है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। इसमें से जो जो क्वेश्चन ना बने आप कमेंट में लिख सकते हैं या हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन करके आप वहां से उसका आंसर ले सकते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है x-1/x बराबर 4 है, तो x + 1/x बराबर क्या होगा? तो यह 2√5 हो जाएगा। अगला है क्रिकेट टीम की औसत आयु 27 वर्ष है। इसमें से 24 तथा 27 वर्ष वाले दो आयु को खिलाड़ी के स्थान पर 23 और 28 वर्ष वाले नए खिलाड़ी आ गए, तो अब टीम की औसत आयु कितनी होगी? तो ये दोनों कट जाएगा पूरा पूरा। इसका जो है वही रह जाएगा, क्योंकि ये 28 है, देखिए यहाँ पर, ये 27 है, यहाँ 23 है, यहाँ 24 है, एक इसमें बढ़ा है एक इसमें बढ़ा है, तो ये एक एक तो कट जाएगा, तो जो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। यहाँ एक आपको टर्म दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर 1/n हो जाएगा। अगला है 1000 तथा 5000 के बीच वाली कितनी संख्याएं 225 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो यह 18 संख्याएं ऐसी है। अगला है अनुक्रम 1/2 -1/4 1/8 -1/16, इसी में आपको -256 कौन सा कैमा पद होगा? तो यहाँ देखिए स्क्वायर होता जा रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। यहाँ 32 हो जाएगा, फिर 64 होगा, फिर 128 हो जाएगा, फिर 256 होगा। यहाँ 4 था ही, 5 6 7 8, नवा नवा होगा। आठवां पद हो जाएगा इसका आंसर। अगला है तीन कक्षाओं के छात्रों का अनुपात 2 3 5 है, तो प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा देने पर अनुपात 4 5 7 हो जाता है। आरंभ में तीनों कक्षाओं को मिलाकर कुल कितने छात्र थे? तो 100 छात्र थे पहले। अगला है 125 का पावर x, ये 3125 कितना हो जाएगा? 5:3 हो जाएगा। अगला है दो संख्याओं का योग 216 है तथा उसका महत्तम समर्थक 27 है, तो ऐसे संख्याओं को कितने जोड़े होंगे?
यह 2 होगा। अगला है किसी वस्तु को 119 से भाग देने पर शेष 19 रहता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष कितना रहेगा? इसमें 2 रहेगा। अगला, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी? 2√3, 3√3, 4√4। ये पावर दिया हुआ है, इसमें कौन सा होगा सबसे बड़ा? यह 3√3 हो जाएगा। अगला है 50 का क्यूब प्लस -30 का क्यूब प्लस -20 का क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? यह 9,000 हो 90,000 हो जाएगा। डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का औसत 12 है, उसमें प्रथम संख्या 20 का औसत 11 है, अगले 9 का 10 है, तो अंतिम संख्या क्या होगी? यह 50 होगा। 1% के आधे को दशमलव के रूप में क्या लिखा जाएगा? ये 0.005 लिखते हैं। अगला, एक श्रृंखला की संयुक्त अक्षरों को छूटे हुए अक्षर के क्रमशः एक एक बढ़ाते जाते हैं, नीचे दी गई श्रृंखलाओं में से कौन सा उपयुक्त नियमों को पालन करता है? तो यह ए ही होगा, CHLQW। अगला है, नीचे दी गई आकृति में आपको बतलाना है, चुनिए जिसमें आकृति की वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें आपको बतलाना है इसका। यह डी सही हो जाएगा। 1, 5 और 9। इसमें देखिए इस तीनों में सर्कल है, ऐसे ही करके आपको निकालना होगा। इसमें, इसमें और इसमें, इसमें काटा हुआ है ये, और ये तीनों आपको त्रिभुज हो जाएगा, 2, 6 और 7। अगला, निम्नलिखित आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं? यहाँ देखिए, यहाँ 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1+2, 1, 3 होगा, 3 होगा, 3 होगा। अब इसी को आपको मिला करके बनाना है। ये 9 इसका सही हो जाएगा। अगला है, 1 मिनट की सुई 1 घंटा 1 मिनट की दूरी तय करती है, तो यह कितने अंश की दूरी तय की होगी? यह 366। एक राउंड मारेगा तो 360, और 1 मिनट का दूरी जो होता है इसका वैल्यू आपको 6 डिग्री होता है, तो 360 में 60 जोड़ दें, 6 जोड़ देंगे तो 66 हो जाएगा। अगला है, 2460, 3570, 4680। इसमें देखिए 60, 70, 80, तो अगला तो 90 होगा ही, 90 वाला एक ही है, यही आंसर हो जाएगा इसका, 105 का डी। अगला है, 77 से 14, 79 से 16, 81 से 9। 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 हो जाएगा यहाँ। यहाँ देखिए 14 के बाद 16 फिर 9 दिया हुआ, अगला क्या होगा? तो अगला 8311 हो जाएगा। अगला है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थान को क्रमशः निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर के समूह में पूरा किया जाएगा? यहाँ देखिए सी के बाद ई है, तो यहाँ भी सी के बाद ई हो जाएगा। यहाँ देखिए जी के बाद ए है, तो यहाँ भी जी के बाद ए हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ई और ए, पहले में ई फिर तीसरे में ए, ये अकेला एक यही है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है, इस चित्र में आपको देख करके बतलाना है अगला चित्र क्या होगा। देखिए अगला चित्र इसमें से बतलाना है आपको क्या होगा। भैया अगला चित्र ये हो जाएगा सी। ये आकृति दिया गया है आपको, इसके चिन्ह पे क्या आएगा? यहाँ देखिए पहले ऊपर था, फिर नीचे आ गया है, फिर ऊपर है, या फिर से नीचे ही आ जाएगा। ये बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है, ये आपको देखिए 25, 25, 100, 100।
अच्छा आया है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? यह 4 होगा यहाँ पर। अगला है, 4 दो का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, तो वो 4 3 4 2 6 3 9 5 14। वैसे यहाँ 3 का है, 1 का है, 7 का है, 6 का है, 3 1 4, 7 6 13, 4 17, यहाँ 17 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, रोज को TQUG की तरह लिखा जाता है, उसी की कोड भाषा में बिस्कुट को क्या लिखा जाएगा? ये देखिए, इसमें दो दो बढ़ाता जा रहा है, तो बी के बाद CD हो जाएगा, आई के बाद JK हो जाएगा, इसके बाद TU हो जाएगा, DKU, यहाँ T के बाद देखिए UV हो जाएगा, लास्ट में भी। ये इसका सही आंसर हो जाएगा 112। अगला है, यदि शब्द मेंटल में मेंटल को ये लिखा जाता है तो टेस्ट को क्या लिखा जाएगा? यहाँ देखिए, M का पहला लिखा है, फिर लास्ट वाला लिखा है, फिर E का पहला लिखा है, लास्ट वाला लिखा है। वैसे T का देखिए, T से पहले क्या होता है? R होता है, R वाला एक ही है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ओ सॉरी, R नहीं, S होता है ना, S होता, S होता। आंसर ये हो जाएगा। अगला है, टाइपराइटर को ये लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में स्टीरियो को किस प्रकार लिखा जाएगा? आपको इसको ये HGVML लिखा जाएगा। कश्मीर को ये लिखा जाता है तो रीसर को क्या लिखा जाएगा? बताइए क्या लिखा जाएगा? तो यह ये लिखा जाएगा 3574218, यही इसको लिखा जाएगा। अगला है, अनुक्रम 2 3 11 17 81 106, उसके बाद क्या आएगा? तो यह 322 आएगा। अगला है, 4 मित्र ABCD एक धनराशि को धन जमा करते हैं। C द्वारा जमा की गई राशि A से दोगुनी A की जमा राशि करता है। B द्वारा जमा A की जमा राशि की आधी है। D द्वारा जमा राशि B की आधी है, तो किन दो की राशि एक समान है? ये बतलाना है आपको। यह BC का राशि एक समान है। अगला है, अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया है। यदि वह यहाँ अगले रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन बाद या पहले पहुंचता? तो यह 1 दिन पहले पहुंचता। अगला है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला, नीचे दी गई श्रृंखला में कथन को 4 अनुमान दिए गए हैं, जिसमें से सबसे उचित को चुनना है आपको। प्रभाकर द्वारा लिखित सभी पुस्तक पाठ्य पुस्तक हैं, उसकी कुछ पुस्तकें पीताम्बर पब्लिकेशन कंपनी द्वारा प्रकाशित की जाती है, इसमें बतलाना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा, पीताम्बर द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें पीताम्बर पब्लिकेशन से पृथक अन्य प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, ये आपको दिया गया है, इसमें से आपको चुनना है। इन सबको अन्य 4 से अलग है, इसमें से एक अक्षर से नहीं बनाया जा सकता, इसमें से आपको चुनना है कौन नहीं बन सकता है। तो आपको बताइए कौन सा नहीं बनेगा। इसमें ये लिबरल नहीं बनेगा, क्योंकि शुरू में भी एल है और लास्ट में भी एल है, इसमें एक ही एल है इसीलिए। अगला, ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ इसमें कौन सा नहीं बनेगा? ये देखिए, ग्रेट नहीं बनेगा इससे, इसका आंसर डी हो जाएगा, ई नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है, इस चित्र में अगला इसके स्थान पे कौन सा आएगा? इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला है,
अमर एक मारुति वैन द्वारा एंथोनी एक रेसिंग कार द्वारा मुंबई से पुणे आता है। मारुति वैन की रफ्तार 120 किलोमीटर तथा रेसिंग कार की 210 किलोमीटर प्रति घंटा है। 12 मिनट तक चलाने के बाद दोनों के बीच कितनी दूरी का अंतर होगा? तो देखिए, इसको भी 5 से डिवाइड दे दीजिए। 1/5 आपको 60 का 12 मिनट जो होता है वो 60 का कितना मिनट होगा? 12×5 = 60 होता है, तो 1/5 होता है। 1/5 से दीजिएगा इसको तो 5×2 = 10, 5 के 20, 24 किलोमीटर ये जाएगा। 24 किलोमीटर ये गया है, और 210 को भी दीजिए वही 1/5 से। 5 के 20 और 5×10 42 ये जाएगा। अब इस दोनों के बीच का दूरी आपको निकाल लेना है। यह 18 किलोमीटर होगा। अगला क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए बाईं ओर से 10वां तथा बी जो दाहिनी ओर से 9वां है उसके स्थान बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है। उस पंक्ति में लड़कों की संख्या बताइए। तो यह 23 है। अगला, नीचे दी गई वर्णमाला के आधार पर बनाना है इसको। जैसे बतलाना है आपको, ये एक वर्णमाला दिया हुआ है, इसमें इन अक्षर में दाईं ओर से अंतिम अक्षर से पहले अक्षर के बाईं ओर 10वें के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा है? तो यह डब्लू है। अगला है, निम्नलिखित श्रृंखला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो यह ई होगा। अगला है, नीचे दी गई वेन आरेख में आपको बतलाना है खिलाड़ी वर्ग वृत्त जो है वो खिलाड़ी को दर्शाता है, वर्ग अविवाहित को दर्शाता है, और त्रिभुज महिलाएं को, और आयत शिक्षित व्यक्ति को। तो इसमें से आपको बतलाना है आरेख में संख्या 11 द्वारा कौन से मार्ग को बताया गया है। ये 11 है। इसमें देखिए त्रिभुज भी है, ये भी है, आयत भी है, सब कुछ है इसमें। तो चारों का चारों जो इसमें होगा वही हो जाएगा। यह अविवाहित शिक्षित महिला खिलाड़ी हो जाएगा। अगला है, अच्छा का बुरा होगा, छत का क्या होगा? तो यह फर्श हो जाएगा। अगला है, शेर का मंद में रहता है तो चूहा किस में रहता है? तो यह बिल में रहता है। अगला है, EGIK का FILO होता है तो FHJL का क्या होगा? तो यह GJMP हो जाएगा। अगला, एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, एक ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी? तो यह 5 इसके ऊपर में होगा। अगला है, यह आपको दिया हुआ है, इसमें आपको कथन दिया हुआ, निष्कर्ष आपको निकालना है। कुछ फूले कुछ फले फूल हैं, कुछ फूल नाव नहीं हैं, कुछ नाव नदियां हैं। अगला निष्कर्ष है, कुछ फले नदियां हैं, कुछ नदियां नाव हैं, कुछ नदियां फूल हैं, और कुछ फूल फल हैं। इसमें आपको कौन सा अनुसरण करता है? तो यह केवल 2 और 4 अनुसरण करता है। अगला है, दिए गए विकल्पों में विषम शब्द अक्षर को चुनिए। हिल्सा, हंगर, बरकूडा और वेल, कौन सा अलग होगा इसमें? तो यह वेल नहीं होगा। अगला है, 24, 60, 144, 210, कौन सा नहीं होगा इसमें? तो यह 144 स्क्वायर होता है एक का। कल्पिता का परिचय कराते हुए प्रकाश अपने मेहमान को बोला, इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। कल्पिता प्रकाश से किस प्रकार संबंधित है? तो यह बेटी है इसकी। अगला है, ए ने बी से कहा, बी की माँ ए की माँ की सास है, बताएं कि ए की माँ बी की माँ की कौन है? यह बहू हो जाएगा। अगला, इसको आपको शब्दकोश मतलब कि डिक्शनरी के हिसाब से बतलाना है। डब्लू सब में है,
तो देखिए यहाँ आर है, तो आर दो जिसमें लास्ट में होगा वही इसका आंसर होगा, तो दूसरा या तीसरा में से कोई आंसर होगा। अब देखिए पहले स्थान पे कौन होगा, डब्लू ओ तो 3, एच 3 जिसमें होगा, ये देखिए ये इसका सही हो जाएगा, सी 137 का। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों में श्रृंखला में आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या नियत का पालन करता है। सबके बीच में 5-5 का गैप होगा, इसमें कौन सा सही होगा, तो इसमें डी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। देखिए इसमें से 4 से कट के जो हो जाएगा वो कट जाएगा, ये कटेगा, बोलो ये भी कट जाएगा आपको, लगभग 84, 88, 92, 96, सर ये नहीं कटेगा आपको, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 139 का सी आपको सही आंसर हो जाएगा। अगला है दी गई जलेबी मिठाई और खाने योग्य वस्तु संबंधित है, कौन सा है इसमें, यह इसमें सी होगा। जलेबी एक मिठाई है और यह खाने योग्य वस्तु भी है। अगला दिया हुआ है आपको, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, अंत में वह किस दिशा में जा रहा है, तो यह उत्तर की दिशा में जा रहा है। अगला है, यह आपको एक लाइन दिया हुआ है, इसमें आपको बतलाना है क्या होगा। तो यहाँ देखिए बी के बाद सी होता है, तो यहाँ सी होगा। यहाँ देखिए डी के बाद नहीं कुछ दिया हुआ है, सी से पहले यहाँ बी दिया हुआ है, बी से पहले यहाँ ए होता है, हो गया सी ए बी। देखिए किस में है, सी ए बी पहला में ही है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है किस कोड भाषा में अक्षरों में विशिष्ट रूप से कोड किया गया है। यह देखिए त्रिभुज किसका है, बी का है। लास्ट देखिए ये किसका है, जिसके लास्ट में बी और डी होगा, तो पहला या चौथा होगा। ये देखिए ये किसका है, आर का है, यह आपको इसका डी का आंसर सही हो जाएगा। अगला है, यह आपको बतलाना है कैसे होगा इसमें। इसका सही आंसर 7 हो जाएगा। इसमें से क्या होगा ये, इसका आपको 22 सही आंसर हो जाएगा। रवि ने अपने घर से पूरब दिशा की ओर बस स्टॉप की ओर जाना शुरू किया। देखिए ये पूरब की ओर जा रहा है, 3 किलोमीटर दूर है। फिर वह सीधे बस की ओर दाईं ओर मुड़कर अपने स्कूल की तरफ चला गया। यहाँ से वह किस ओर मुड़ा है, दाईं ओर, तो दाईं ओर इधर मुड़ेगा और 4 किलोमीटर चला। घर से स्कूल तक की सीधी दूरी कितनी है, 3 4 ये होगा तो 5 ये हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, आपको एक विकृत के आकृति के बाद 4 विकल्प ए बी सी डी दिए गए हैं, जिसमें सही होकर पानी की छवि के प्रकृति, इसमें पानी ही बनेगा, तो पानी में कैसा बनेगा ये, वही आपको बतलाना है, तो यह ऐसा बनेगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में आपको छवि बतलाना है कैसा होगा। यह ए सही हो जाएगा इसका। अगला है, प्रश्न में एक वाक्य दिया गया जिसमें आगे 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, जिसमें विचार करके आपको व्यक्त करना है कि तथ्यभिन्न प्रतीक होते हैं, उसे निर्णय करना है कि व्यक्ति को कौन सा निश्चित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला, बाह्य स्रोतों से प्राप्त खुशी क्षणिक होता है, चर स्थिति खुशी आपके भीतर से आती है। अगला है निष्कर्ष, कोई भी व्यक्ति बाहर की खुशी को अनुभव नहीं कर सकता, सिनेमा से मिलने वाली खुशी चिरस्थित नहीं होता। इसमें आपको निष्कर्ष क्या होगा सही इसका, तो इसका बी सही होगा, सेकंड नंबर। यह आपको बाहरी, इसमें पहले ही बता दिया गया बाहरी से ज़्यादा देर का खुशी नहीं होता है। अगला है, इसमें भी आपको कथन ही दिया गया है, 1 और 4 दिए गए, जैसा होता है 4 भिन्न अन्य से किसी भी प्रकार व्यक्त नहीं की पड़ताल सत्य समझकर अब उस तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निश्चित रूप से दिया गया व्यक्त किया गया है। टेनिस क्लब में सभी सदस्य बैडमिंटन क्लब के भी सदस्य हैं, कोई महिला बैडमिंटन नहीं खेलती, तो क्या सही होगा, तो पहला तो पूर्ण रूप से गलती है, कुछ महिलाएं टेनिस नहीं खेलती है, टेनिस खेलती है, तो इसमें उससे पहले ही बोल दिया टेनिस क्लब का सभी सदस्य बैडमिंटन क्लब का सदस्य है।
टेनिस क्लब का कोई भी सदस्य बैडमिंटन नहीं खेलता, तो ये भी बिल्कुल गलत है। अगला, कुछ बैडमिंटन टेनिस क्लब के सदस्य हैं, कुछ महिलाएं टेनिस क्लब के सदस्य हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। यह चौथा इसका डी सही हो जाएगा। कुछ महिला टेनिस क्लब के सदस्य नहीं है। कुछ दे या बहुत दे, बात एक ही है। इसी के साथ आपका सेट नंबर 6 खत्म होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना देर तक समय देने के लिए। जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद।